बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान का ग़ुलाम नहीं है। इस्लाम में इंसान का म्यार ये है कि तुम में से बेहतर वो है जो मुत्तकी है, परहेज़गार ज़्यादा है। लेकिन आजकल हमने जो इंसान का म्यार बनाया हुआ है, उसकी वजह से हमारे माशरे में इतना बिगाड़ पैदा हो गया है। हमारे माशरे में इतना ज़्यादा लोग आपस में तकसीम हो चुके हैं, उम्मत मुस्लिमा तकसीम हो चुकी है। ये हमारे ख़ुद के बनाए हुए बिगाड़ की वजह से, हमारे ख़ुद के बनाए हुए म्यार की वजह से हमने ख़ुद अपने अंदर इतना ज़्यादा गुरूर पैदा कर दिया है। अपनी अना की खातिर सच बात भी कोई छोटा बंदा कह रहा हो तो हम उसको नहीं मानते, हम उसको गाली गलौज करके दफ़ा कर देते हैं। हमारे का इधर का हमारा लेवल आज इधर आया हुआ है ज़ीरो पर। हमारे इस्लाम के कानून सारे यूरोप के पास हैं और हमने उनके कानून अपनाए हुए हैं सारे। हमने अपने अंदर गुरूर को इतना ज़्यादा पैदा कर दिया है कि हम अपने आप को गुरूर पैदा करके लोगों से, उम्मत मुसलमा को अपने आप से तकसीम कर रहे हैं खुद ही। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर तुम अकड़ के चलते हो तो ना तुम पहाड़ की चोटी के साथ मिल सकते हो और ना ही तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो। तो फिर किस बात की अना है, किस बात का गुरूर है तुम्हें? अगर किसी इंसान के अंदर गुरूर का लेवल इतना बढ़ जाए, इतना ज़्यादा गुरूर पैदा हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला तौबा के दरवाज़े उसके लिए बंद कर देता है। और जब तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो फिर इंसान को कोई भी चीज़ नहीं समझा सकती। जब अल्लाह की तरफ से दरवाज़े बंद हो जाएंगे तो फिर कोई भी इंसान इस्लाह कर दे, कुछ भी कर दे, वो उसको समझ नहीं आएगी। जैसा कि आपके सामने मसाइल मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना गुठलियों के बागात खजूरों के हरे कर दिए, लेकिन अबू जहल, अबू सुफियान नहीं माने। हालांकि मानते वो भी थे अंदर से, लेकिन उनके अंदर गुरूर इतना था कि उस गुरूर की वजह से वो नहीं मानते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में सैन के अंदर सहरी के बाद तलावत फरमाया करते थे, तलावत किया करते थे। तो अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस बिन शरैक, ये 3 लोग मुख्तलिफ कोनों में बैठ कर आपकी तलावत सुना करते थे। और तलावत कोई आम इंसान करे तो लुत्फ़ इतना आता है कि सुकून आ जाता है, इंसान को रिलैक्स फील करने लगता है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ रहे हो अपनी ज़ुबान मुबारक से, तो फिर क्या ही बात होगी। तो ये तीनों सुन रहे थे। जब आपने तलावत ख़त्म की तो ये तीनों कोनों से निकले और अपने घर पर रवाना हो गए। और घर जाते हुए एक पॉइंट को ये तीनों मिल गए। एक तीनों ने अपने आप को देखा जब, तो एक दूसरे को लात कान शुरू कर दी और बातें करना शुरू कर दी कि अगर किस कौम के किसी बंदे ने हमें आके देख लिया कि हम जो दिन को इसकी मुखालफत करते हैं और रात को उसी की तलावत सुनते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लोग हमें नाम पर नाम काम करेंगे, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे इस तरह। तो हम वादा करते हैं कि आज के बाद नहीं आएंगे। तो वादा करके तीनों घर में चले गए। फिर जब सहरी का टाइम होता है तो की तलावत सुनना शुरू कर देते हैं। और कुरान मजीद की तलावत जब ख़त्म होती है तो फिर तीनों अपने अपने घरों को रवाना होते हैं। तो अबू सुफियान सोचते हैं कि अखनस बिन शर्रैक और अबू जहल नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ है, तो मैं चला जाता हूँ, मैं सुन आता हूँ जाके। इसी तरह अबू जहल भी यही सोचता है, अखनस बिन शर्रैक भी यही सोचता है, अबू सुफियान जब भी यही सोचता है, तो ये तीनों फिर दोबारा वहीं पे चले जाते हैं और अपने अपने कोनों में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जब तलावत ख़त्म होती है, तलावत ख़त्म होने के बाद जब वापस आ रहे होते हैं तो कुदरत की करनी के दोबारा वहीं पे आ जाके मिल जाते हैं। और दोबारा जब मिलते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है एक दूसरे को देखकर। और तब वो वादा करते हैं कि आज के बाद हम में से कोई नहीं आएगा। तो वादा करके फिर तीनों चले जाते हैं अपने अपने घर। जब तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं तो उसके बाद फिर से तीसरे दिन जब सहरी का टाइम होता है तो अबू सुफियान सोचता है कि हम तो तीनों वादा करके गए थे तो वो दोनों तो नहीं आएंगे, तो मैं जाके सुन आता हूँ। इसी तरह अबू जहल भी यही सोचता है और अखनस बिन शरैक भी यही सोचता है। और तीसरे दिन फिर यही मामला होता है कि फिर वो वहाँ पे अपने कोनों में बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद दोबारा से
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों इसी पॉइंट पे मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर मलामत महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो फिर वो ऐद करते हैं कि आज के बाद हम तीनों में से कोई नहीं जाएगा, और ऐद करने के बाद अपने अपने घर को रवाना हो जाते हैं। जब अगले दिन ऐद किया हुआ होता है तो तीनों में से कोई नहीं जाता, लेकिन उससे अगले दिन फिर ये तीनों वहीं पे चले जाते हैं, होती है वो सुनने की। तो ये तीनों फिर अगले दिन चले जाते हैं। वो फिर जब जाते हैं तो फिर वो वही अपने अपने कोनों में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं। जब आप कुरान पाक की तिलावत को ख़त्म करते हैं तो उसके बाद ये अपने घर को रवाना हो रहे होते हैं। तो रास्ते में फिर ये तीनों मिल जाते हैं। ये तीनों इसी पॉइंट पे मिलते हैं तो फिर ये एक दूसरे मलामत करते हैं और हलफ उठाते हैं कि आज के बाद हम तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। तो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तीनों घर जाने के बाद दो तो सो जाते हैं, लेकिन अखनस बिन शर्रह को नींद नहीं आती। वो उठता है, अपने बिस्तर से उठता है और एक लंबा सा डंडा उठाता है। उठाने के बाद अबू सुफियान के घर चला जाता है। अबू सुफियान के घर जाने के बाद अबू सुफियान के दरवाज़े को दस्तक देता है। तो अबू सुफियान जब उठता है, बाहर निकलता है, अबू सुफियान कहता है हाँ क्या मसला है। तो अखनस बिन शर्रह कहता है कि अबू सुफियान मुझे जो बताना सच सच बताना, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। अबू सुफियान बोलता है हाँ पूछो क्या पूछना है तुमने। अखनस बिन शर्रह पूछता है कि हम जो 3 दिन से 4 दिन से लगातार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन रहे हैं, तुम उसकी वजाहत पेश करो कि वो कैसी है। अबू सुफियान बात को गोल करते हुए कहता है कि मुझे कुछ बातों की समझ आई है और कुछ भी नहीं आई। अखनस बिन शर्रह उसे साथ लेके कहता है आओ अबू जहल के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं। अखनस बिन शर्रह अबू सुफियान को लेके अबू जहल की तरफ चला जाता है और उसके घर के दस्तक देता है। तो सोया हुआ होता है। जब वो बाहर निकलता है और देखता है इनको और पूछता है क्या माजरा, इतनी सुबह सुबह किधर आए हो। तो अखनस बिन शर्रह कहता है कि अबू सुफियान 3 दिन से हम कुरान पाक की तिलावत सुन रहे हैं, और जो कलाम हम सुन रहे हैं तुम उसके बारे में क्या कहते हो, उसके बारे में तुम मुझे बताओ। ने कहा कि और कफ़ाया पहले ही बनु हाशिम के पास है, नबूवत भी इस ख़ानदान को मिल गई तो हमारे पास क्या रहेगा। बिन शर्रह ने कहा कि हम झूठी अना और झूठे तकब्बर की वजह से इतनी बड़ी अकानियत का इनकार कर रहो। जहालत के अंदर मैं जा रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कबूल कर। रेख ने 2 कदम उठाए और जाने लगा तो अबू जहल ने पीछे से आवाज़ दी, अखनस मेरी बात सुनो, तुम अपने अब्बा व अजदाद का दीन छोड़ के जा, तो तुम और तुम्हारा पूरा ख़ानदान और तुम्हारी नस्लें पूछती रही, तुम उसको छोड़ने जा रहे हो, तुम उस दीन को छोड़ने जा रहे हो उस इस्लाम की खातिर। अखनस बिन शर्रह ये सुनकर वो सीधा घर अपने चला गया। तो उलमा फरमाते हैं कि ये वो इंसान था, वो शख्स था जो इस्लाम के किनारे पर हो के इस्लाम कबूल नहीं कर सका। अखनस बिन शर्रह को इस्लाम नसीब नहीं हुआ, वो चाहते हुए भी इस्लाम उसको नसीब नहीं हुआ, क्योंकि ईमान उसी को नसीब होता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है। शुक्रिया।